सदियों से मानवता ने तारों की ओर रोमांटिक चाहत के साथ देखा है। हम अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना एक इंजीनियरिंग की जीत के रूप में करते हैं, जैसे कि ब्रह्मांडीय महासागर के पार एक साफ सुथरी सिनेमाई छलांग। हम उन स्पष्ट खतरों की चिंता करते हैं, जैसे अंतरिक्ष का निर्वात, सांस लेने योग्य हवा की अनुपस्थिति या अकेलेपन का भारी मनोवैज्ञानिक बोझ। लेकिन ब्रह्मांड में एक और भी ज्यादा छुपा हुआ खामोश दुश्मन छिपा है। ये अदृश्य लगातार चलने वाली उपपरमाणविक तोपों की बारिश है। मंगल ग्रह की लाल रेत पर कोई अंतरिक्ष यात्री कदम रखने से बहुत पहले उनके जैविक खाके को व्यवस्थित रूप से तोड़ा जाता है। जैसे ही हम अपने ग्रह को छोड़ते हैं, हम उस सुरक्षात्मक आश्रय को भी पीछे छोड़ देते हैं जिसे हम शायद ही समझते हैं। हम अपने डीएनए को ऐसे वातावरण में उजागर कर देते हैं जो सक्रिय रूप से, शारीरिक रूप से हमें बदल देता है। गहरे शून्य के खतरे को समझने के लिए हमें पहले उस अदृश्य कोख की सराहना करनी होगी जो हमें पोषित करती है। पृथ्वी एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक खोल मैग्नेटोस्फीयर में लिपटी हुई है। हमारे ग्रह के घूमते हुए पिघले हुए लोहे के कोर के भीतर गहराई में उत्पन्न ये जियोडायनामो एक चुंबकीय ढाल को हजारों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है। 4 अरब वर्षों से इस ढाल ने अंतरिक्ष विकिरण की घातक धाराओं को मोड़ दिया है, जिससे जीवन का उभरना, सुरक्षित रूप से बदलना और फलना फूलना संभव हुआ है। ये काम गलतफहमी है कि हमारे अंतरिक्ष यात्री जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं, पहले से ही गहरे अंतरिक्ष के पूरे प्रकोप के संपर्क में। ऐसा नहीं। आईएसएस पृथ्वी की सतह से केवल 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। इस ऊंचाई पर निम्न पृथ्वी कक्षा अभी भी चुंबकीय क्षेत्र की सुरक्षात्मक गोद में सुरक्षित रूप से बसी हुई है। हालांकि इन अंतरिक्ष यात्रियों को जमीन पर रहने वालों की तुलना में अधिक विकिरण मिलता है, फिर भी वे ब्रह्मांड के असली, बिना किसी रोक टोक वाले वातावरण से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। वास्तविक सोच में बदलाव तब आता है जब हम चांद या मंगल की ओर बढ़ते हैं। जब कोई अंतरिक्ष यान वैन एलन विकिरण पट्टियों की बाहरी सीमाओं को पार करता है तो ये ढाल शून्य हो जाती है। यहाँ ग्रहों के बीच के खुले अंतरिक्ष के महासागर में वातावरण पृथ्वी के जीवों के लिए मूल रूप से शत्रुतापूर्ण है। मानव शरीर पर हमला करने के लिए 2 अलग अलग प्रकार की विकिरणें घात लगाए बैठी हैं, सौर कण घटनाएं और आकाशगंगा की ब्रह्मांडीय किरणें। पहला खतरा स्थानीय है। सौर कण घटनाएं या एसपीई हमारे अपने सूर्य से होने वाले हिंसक विस्फोट हैं। सौर ज्वाला या कोरोना द्रव्यमान उत्सर्जन के दौरान सूर्य अत्यधिक ऊर्जावान धाराओं के विशाल बादल बाहर फेंकता है, जिनमें मुख्य रूप से प्रोटॉन होते हैं। ये घटनाएं अप्रत्याशित और तीव्र होती हैं। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री बिना सुरक्षा के किसी बड़े सौर तूफान की चपेट में आ जाए तो उसे तीव्र विकिरण बीमारी, मतली, उल्टी, त्वचा पर जलन और अंगों की प्रणालीगत विफलता का सामना करना पड़ेगा। ये एक तत्काल जानलेवा आपात स्थिति है। लेकिन एक दूसरा, कहीं अधिक छुपा हुआ खतरा है जिसे न तो टाला जा सकता है, न ही आसानी से रोका या भविष्यवाणी की जा सकती है। ये हैं आकाशगंगा की ब्रह्मांडीय किरणें या जीसीआर। जीसीआर हमारे सूर्य से उत्पन्न नहीं होती हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे हिंसक घटनाओं के प्राचीन अवशेष हैं, जैसे सुपरनोवा विस्फोट जो लाखों साल पहले गहरे अंतरिक्ष में हुए थे। ये उन परमाणु नाभिकों से बनी होती हैं जिन्हें ब्रह्मांड में लगभग प्रकाश की गति तक तेज कर दिया गया है। इन ब्रह्मांडीय किरणों में HZD आयन भी होते हैं, जो भारी और अत्यधिक आवेशित परमाणु नाभिक होते हैं, जैसे कि लोहा, क्योंकि ये सापेक्षिक गति से यात्रा करते हैं और इनमें विशाल द्रव्यमान होता है। ये उप परमाणविक बॉलिंग बॉल्स की तरह व्यवहार करते हैं। जब इंजीनियर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए पारंपरिक एरोस्पेस सामग्री जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो भौतिकी एक क्रूर विरोधाभास पेश करती है। जब एक उच्च ऊर्जा वाला लोहे का नाभिक ठोस एल्यूमिनियम की परत से टकराता है तो वो बस रुकते नहीं है, वो खुद ढाल के परमाणुओं से टकरा जाता है। इस प्रक्रिया को स्पॉलेशन कहा जाता है, जिसमें लक्ष्य नाभिक टूट जाते हैं और खतरनाक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्वितीयक बौछार बनती है। खुद परत एक रेडियोधर्मी मशीन गन बन जाती है जो केबिन में प्रवेश करने वाले विकिरण के क्षेत्रों को कई गुना बढ़ा देती है। जब ये सापेक्षिक कण मानव शरीर से गुजरते हैं तो वे केवल जल अणुओं को आयनित नहीं करते या मामूली कोशिकीय तनाव नहीं पैदा करते, वे हमारी पहचान के मूल में, हमारे डीएनए पर वार करते हैं। पृथ्वी पर सामान्य विकिरण एकल स्ट्रैंड टूटने का कारण बनता है, जिसे शरीर की कोशिकीय मशीनरी आसानी से विपरीत स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल कर ठीक कर सकती है। लेकिन एक भारी ब्रह्मांडीय आयन वो करता है जिसे रेडियो बायोलॉजिस्ट डबल स्ट्रैंड ब्रेक कहते हैं। ये भौतिक रूप से शुगर फॉस्फेट बैकबोन के दोनों ओर एक साथ कट लगा देता है। कोशिका की मरम्मत प्रणालियां घबरा जाती है। पुनर्निर्माण के लिए मिलती जुलती टेम्पलेट के बिना एंजाइम टूटे सिरों को जोड़ने के लिए हड़बड़ी में लग जाते हैं। ये घबराहट भरी प्रक्रिया अक्सर असफल हो जाती है। क्रोमोसोम के टुकड़े हटा दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं या उल्टे क्रम में फिर से जोड़ दिए जाते हैं, जिसे क्रोमोसोमल इन्वर्जन कहा जाता है।
वो शुद्ध खाका जो आपके शरीर को ये बताता है कि कैसे काम करना है, कैसे ठीक होना है और कैसे जीवित रहना है, वो स्थायी रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस लगातार चल रहे बिना रुके हुए आनुवांशिक तोड़फोड़ के परिणाम गहरे होते हैं। कोशिकीय स्तर पर उत्परिवर्तित डीएनए का संचय जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। हृदय वाहिका प्रणाली कमजोर हो जाती है क्योंकि रक्त वाहिकाएं अपनी लोच खो देती हैं और उनमें लगातार सूजन बनी रहती है। मस्तिष्क में कॉस्मिक किरणें न्यूरॉन्स को सूक्ष्म चाकू की तरह काटती हैं, जिससे सिनेप्टिक कनेक्शन नष्ट हो जाते हैं। मंगल ग्रह की लंबी अवधि की यात्रा पर गए एक अंतरिक्ष यात्री के लिए इसका मतलब है संज्ञानात्मक गिरावट, याददाश्त में कमी और तनाव के दौरान जटिल समस्याओं को हल करने की गंभीर गिरावट। हमें इन प्रभावों का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, हमने इनके संकेत देखे हैं। नासा के ऐतिहासिक ट्विन अध्ययन में, जिसमें अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली की तुलना उनके पृथ्वी पर मौजूद जुड़वां भाई मार्क से की गई, जब स्कॉट लगभग 1 साल तक निम्न पृथ्वी कक्षा में रहे तो चौंकाने वाली जीनोमिक अस्थिरता सामने आई। वैज्ञानिकों ने देखा कि स्कॉट के टेलोमेयर्स, जो क्रोमोसोम्स के सिरों पर सुरक्षात्मक टोपी की तरह होते हैं, उनकी लंबाई में नाटकीय बदलाव आया और हजारों जीनों ने अंतरिक्ष के वातावरण के जवाब में अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। और याद रखिए, स्कॉट केली तब भी काफी हद तक पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर द्वारा सुरक्षित थे। गहरे अंतरिक्ष में ये आनुवंशिक विसंगतियां कई गुना अधिक गंभीर होंगी। अगर मानवता को सच में एक बहुग्रही प्रजाति बनना है तो हमें इस मौलिक ब्रह्मांडीय सत्य का सामना करना ही होगा। ब्रह्मांड ने हमें पालने से बाहर जाने के लिए नहीं बनाया है। हमारी जीव विज्ञान पृथ्वी की अनूठी चुंबकीय संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। गहरे शून्य की खोज के लिए हम केवल एल्यूमिनियम या स्टील पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें उन्नत सक्रिय सुरक्षा कवच विकसित करना होगा, शायद अपने अंतरिक्ष यानों के चारों ओर सुपर कंडक्टिंग चुंबकीय क्षेत्र बनाकर पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की नकल करनी होगी। या इससे भी अधिक क्रांतिकारी रूप से हमें उन्नत जैव चिकित्सकीय हस्तक्षेपों का सहारा लेना पड़ सकता है, ताकि हमारी कोशिकाओं की खुद को वास्तविक समय में मरम्मत करने की क्षमता को आनुवंशिक रूप से बढ़ाया जा सके। तब तक ब्रह्मांड की गहराइयों में उठाया गया हर कदम एक गहरा छुपा हुआ मूल्य लेकर आता है। हम सिर्फ सीमांत पर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी जैविक संरचना को दांव पे लगा रहे हैं। हमारे डीएनए का धीरे धीरे शारीरिक रूप से बदलना तारों के बीच अपनी जगह बनाने की हिम्मत करने वाली प्रजाति के लिए प्रवेश की असली कीमत है।